औरत की शारीरिक तकलीफ या कमजोरी किसको दिखती है? विभा अपने काम में बहुत मस्त रहती थी। दिन रात बच्चे में और घर के कामों में इस कदर व्यस्त रहती, कहाँ दिन निकला कहाँ रात हुई उसको पता ही न चलता। आज वह अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है। सुबह जल्दी से उठकर सारे घर के काम निपटा वह जैसे ही अपने कपड़े पैक करने लगी, उसी वक्त उसके सिर में जोर से दर्द शुरू हुआ। तभी वह चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। एक सिर दर्द की गोली लेकर वह फिर से काम में लग गई। आज उसके मायके जाने का कारण उसकी भाभी थी। उसकी भाभी को अपने मायके जाना था, जिस कारण से विभा को अपनी माँ की देखरेख करने वहाँ जाना था। कुछ ही दिन पहले विभा की अपनी भाभी से बात हुई। उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसे उसके माँ पापा को हरिद्वार लेकर जाना है। अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, इसलिए उनका प्रोग्राम बन रहा है। दीदी आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ, मम्मी को अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? भाभी ने विभा से कहा। विभा को भी यह बात ठीक लगी और उसने अपनी भाभी को हाँ कर दी। चलो चलो जूही, नानी के घर जाना है। विभा ने अपनी बेटी को तैयार करते हुए कहा। माँ हम कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? जूही ने विभा से पूछा। बेटा 1 हफ्ते के लिए। चलो चलो पापा बाहर आ गए हैं। यह कहते कहते विभा जूही को लेकर कार में बैठ गई। विभा सारे रास्ते अपने पति को पीछे से अपना ध्यान रखने और सामान कहाँ कहाँ रखा है सब जानकारी अच्छे से देती रही। 2 घंटे में विभा अपने मायके में थी। वह अपनी माँ और भाई भाभी से मिली। इतने में उसने देखा कि भाभी का सामान भी मायके जाने के लिए तैयार है। उसकी भाभी थोड़ा चाय पानी पूछकर मायके चली गई। अब पीछे से सारा काम विभा को ही संभालना था। उसके पति भी विभा को छोड़कर अपने काम से बाहर चले गए। आज विभा सुबह 5 बजे से उठकर काम करने लगी हुई थी। पहले घर का सब समेट, फिर पैकिंग और अब आगे काम। उसकी टांगों की तो जैसे जान निकल रही थी, पर वह बताए किसको, कोई सुनने वाला भी तो नहीं था। आज रात को विभा बहुत थकी हुई थी। उसकी माँ यह सोच रही थी कि विभा आकर कुछ समय उसके पास बैठेगी, परंतु वो तो सो गई। कुछ देर बाद उसकी माँ भी सो गई। अगले दिन घर के सारे काम निपटाकर विभा फिर से थकी थकी थोड़ी धूप में बैठने गई। इतने में उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे आ गई और विभा से बैठकर बातें करने लगी। विभा तुम जब से आई हो मैं देख रही हूँ, बहुत ही ढीली सी लग रही हो। कुछ बात है क्या बेटा? माँ ने विभा से पूछा। माँ आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मुझे आदत हो गई है इन सब की। वैसे भी औरत की शारीरिक कमजोरी किसको दिखती है? विभा अपनी माँ से बात करते हुए रोने लगी। माँ ने अपनी बेटी को गले लगाया और अपनी बच्ची का ध्यान करने में जुट गई। अगले ही दिन उसकी माँ ने सुबह उठकर घी की पिन्नी बनाई और कुछ फल सब्जियां मंगाए। विभा रोज अनार का जूस निकालती और अपने साथ साथ अपनी माँ बेटी को भी देती। माँ ने विभा का और विभा ने अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जब उसकी भाभी घर वापस आई तो क्या देखती हैं कि उसकी ननद तो पहले से काफी अच्छी लग रही है। दीदी मम्मी जी के साथ रहने की खुशी में तो आप पहले से भी सुंदर दिख रही हैं। विभा की भाभी ने विभा पर व्यंग्य कसते हुए बोला। विभा उसका कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसकी सास बोली, बहू ये सारी गलती मेरी ही है। मैंने जब से विभा की शादी की है तब से उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। बस अपने बेटे को और तुम्हें अपनी जिंदगी समझ लिया। शायद विभा अभी भी मुझे कुछ नहीं बताती। उसकी हालत देखकर ही मैंने उससे पूछा। मेरी बेटी को भी थोड़ी देखभाल चाहिए थी जो उसको मिल गई। विभा आज के बाद हर साल तुम मेरे पास 15 दिन रहकर जाओगी, जिसमें तुम मेरा और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और बहू तुम्हारे लिए भी मैंने घी की पिन्नी बनाई है। पूरा 1 हफ्ता तुम भी खाना और अपनी सुंदरता बढ़ाना। सब हंसने लगी। मेरी प्यारी बिटिया रानी। माँ ने विभा को बहुत प्यार से देखा। माँ मैं तो आपकी देखभाल करने आई थी
उल्टा आपने मेरी देखभाल कर दी। विभा ने अपनी माँ का धन्यवाद करते हुए कहा और गले लग गई। क्या विभा की बात सच है? एक औरत की शारीरिक कमजोरी किसी को नहीं दिखती। वह हालात के हिसाब से शरीर पर ध्यान देना छोड़ देती है और दर्द को अपनी आदत बना लेती है। और क्या विभा की मां के द्वारा उठाया गया कदम आपको सही लगा? अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।